फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, टैरो रीडिंग सीखनी हो, या आपको कोई भी उपाय चाहिए, आपको चार्ज ब्रेसलेट चाहिए, इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉल ना करें, ठीक है। अदर देन दैट ओके ऑल राइट। 8 ऑफ स्वॉर्ड विद टावर। देखते हैं हम आज आपके लिए क्या सुनना ज़रूरी है, ठीक है। ओके एंड फ्रेंड्स ओके आ गया है अगला कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आई लाइक दिस कार्ड बाय द वे। इट्स वेरी वेरी स्टाइलिश, और मुझे भी स्टाइलिश लोग और स्टाइलिश रहना बहुत पसंद है। लेकिन आ गया है साथ में 6 ऑफ स्वॉर्ड। दिखावा मत करो फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में दुख, तकलीफ, ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है, लेकिन आप दिखा रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक है। इट्स ओके, इट्स ओके टू बी सैड। It's okay to be you are, who you are. I mean, whatever is happening, be you. It's okay. Not to show off. लोगों को दिखाने के लिए ये जिंदगी नहीं मिली है। It's okay to be not okay. Yeah, 9 of Pentacle and Tower with 8 of Sword. It's okay to be not to be okay. ठीक है friends, it's okay. कभी कभार अगर हम यार अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। किसी को शो ऑफ करने के लिए आप रिश्ते मत बनाइए। हो सकता है बहुत कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, या आप कोई जॉब छोड़ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे जॉब में हैं जो आपको छोड़ना है। वहाँ पॉलिटिक्स है, बुलिंग, मुझे बहुत बुली सुनाई दे रहा है। या तो आपके रिलेशनशिप्स में आपको बुली किया जा रहा है, या जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, आप जो भी जॉब करते हो। बुली मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, काफ़ी बुली है यहाँ पे। बुली मतलब बुली का क्या मतलब होता है? फालतू के कमेंट, कटाक्ष, पॉलिटिक्स, ये सब बुली। मुझे एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग याद नहीं आ रहा है बुली करने का। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड लेकिन यहाँ पे बहुत शो ऑफ भी है। नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, मतलब मन के अंदर कोई ऐसे भी हाल यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि कोई छेड़ दे तो भुक्का फाड़ के रोने लग जाएंगे। इतना दर्द, इतना दुख है, लेकिन ऊपर से ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ सही है, सारे रिश्ते सही हैं। ओ माई गॉड, आई एम फीलिंग रियली हर्ट इन माई हार्ट राइट नाउ, वेरी लो। ओ गॉड, वेरी लो, मतलब लो नहीं, हर्ट, दिल में दर्द। ओ दिल सेंटर में, दिल के सेंटर में दर्द हो रहा है। क्यों? ओ माय गॉड, अरे रे 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 भगवान जी, प्लीज सही रास्ता दिखाएं, प्लीज सही रास्ता दिखाएं। व्हाट इज हैपनिंग मेरे डियर व्यूवर्स के साथ में? हो सकता है आपने किसी से बात करने की कोशिश करी, या किसी ने आपसे बात करी तो आपको होप आई होगी, यहाँ पे उम्मीद जागी होगी कि चलो इस व्यक्ति से बात हो रही है तो शायद कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने बात करी और हर्ट करने के लिए, या तो हर्ट करने के लिए, या बात करते करते, मतलब टेक अ डीप ब्रेथ फ्रेंड्स, गहरी सांसें लें, गहरी सांसें लें, ठीक है। और कीप ब्रीदिंग, ओके। अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों को कहा जा रहा है, मतलब सारे ही लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको ब्रीद डेलिबरेटली ब्रीदिंग करो, मतलब गहरी गहरी सांसें लीजिए और अपनी सांसों पे फोकस करें, ठीक है। सफोकेशन, बहुत सफोकेशन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई धुएं में जी रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ऑन डेली बेसिस, यू नो, डेली लिविंग ऑन डेली बेसिस, मतलब आज का दिन बीत गया, चलो अब कल का आने वाला है, चलो आज खाना खा लो क्योंकि कल जिंदा रहना है। ओ माय गॉड, मेरा सर घूम रहा है। क्यों इतना डिप्रेशन, मतलब या डिप्रेशन। पेज ऑफ कप्स, बबल्स। आपको ऐसा लग रहा है लाइफ एक बबल में चली गई है, एक बबल में। एक काम करो, ये देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड, ये देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड, दोनों तरफ स्वॉर्ड का कार्ड है। इसमें से एक स्वॉर्ड निकालो
स्वॉर्ड मतलब तलवार निकालो, नहीं तो एक और कुछ नहीं ना तो एक ऑल पिन लो, सबसे छोटी सी चीज ऑल पिन लो, और उस बबल जिसके अंदर आप जिंदगी बिता रहे हो ना, ऐसे घुस गए हो कि बस ये कुकून है, ये मेरा सेफ प्लेस है। डोंट लिव इन सेफ प्लेस। जो जिस चीज को आप, ये जो कुछ नहीं करने को आप सोच रहे हो ना कि हाँ ये आई एम ओके हियर, नो, ये जो कंफर्ट जोन है ना, ये जो आपने ये कंफर्ट जोन नहीं है एक्चुअली, लेकिन आपने इसको नॉट चेंजिंग बना लिया है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों का बीपी इशू लग रहा है मुझे, बीपी लो। मूव फ्रेंड्स, मूव करो, दौड़ो, भागो, उछलो कूदो, आई डोंट नो, कुछ करो, कुछ डांस करो, खूब जोशीले सॉन्ग सुनो। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, प्लीज। मतलब ऐसे डोंट गो लो। इट्स ओके, ब्रेकअप हो रहा है किसी से तो क्या हुआ, वो इंसान एंड ऑफ द लाइफ नहीं था। शादी, कुछ लोग कहते हैं हमारी शादी नहीं हुई, तो क्या हुआ, शादी टूट गई तो क्या हुआ, शादी इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। देखो होनी चाहिए शादी, इट्स ओके, लेकिन अगर नहीं है तो भी इट्स ओके, बिग डील, इट्स ओके। फैमिली होनी चाहिए, लेकिन फैमिली के लिए जरूरी नहीं है ना कि आपके पास में पति ही हो या पत्नी ही हो। अडॉप्ट अ चाइल्ड, एक बच्चे को अडॉप्ट करो, उसको घर मिलेगा, उसको माता पिता मिलेंगे, आप माता हो या पिता हो, जो भी हो। इंसान नहीं पालना है ना, एक डॉग अडॉप्ट करो, एक क्या 4 डॉग अडॉप्ट करो, वो जिंदगी भर आपका साथ देंगे। इतना प्यारा रिश्ता दुनिया में आपको किसी से नहीं मिलेगा जितना आपको एनिमल्स से मिलता है। वो कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो उतना ही क्यूट और उतना ही ऑनेस्ट, उतना ही लॉयल रहेगा जितना वो पहले दिन था आपके साथ। वो मौका नहीं देखेगा कि आज आपके पास में कितना, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, या आप उस पर कितने खर्चे कर सकते हो, इसलिए वो आपका साथ रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक और कहानी सुनाने वाली थी, लेकिन वो कहानी वगैरह अलग बात है। एक कहानी है, उसका नाम है अंधा कुत्ता, ठीक है। उसमें एक भिखारी था, वो उसको रोज खाना देता था, उसके पास एक डॉग था, वो अंधा था भिखारी, तो वो डॉग ही उसको लेके जाता था भीख मांगने के लिए, और सही जगह बिठाता था, उसकी केयर करता था, फिर वो ही उसको लेके आता था। और वो भिखारी रोज उसकी खूब पिटाई करता था, वो इतना मारता था उस डॉग को अपने फ्रस्ट्रेशन में आके कि वो सब ये सोचते थे कि ये डॉग किसी दिन इसको छोड़ के चला जाएगा। एक दिन डॉग उसको छोड़ के चला भी गया, इतना मारा उसने भिखारी ने। भिखारी था ना, मारने के अलावा कर क्या सकता था। जो भी जना हाथ उठाता है ना किसी और पे हर्ट करने के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हाथ उठा के फिजिकली मारे पीटे, या ब्लैक मैजिक करे, या किसी भी तरीके से हर्ट करे, वो भिखारी ही होता है। वो भिखारी ही होता है जिंदगी में, वो भीख ही मांगेगा। यहाँ पे नहीं मांगेगा जहाँ उसको पावर वो अपनी प्रूव कर पाएगा, वहाँ वो मारेगा पीटेगा, लोगों को हर्ट करेगा, और अदरवाइज जिंदगी में भीख मांगेगा फॉर श्योर। सो ये जो भिखारी था, उसने फिर एक दिन वो कुत्ता चला गया उसको छोड़ के, ठीक है, इतना मारा उसने, लेकिन सबको यही लगा कि अब वो कुत्ता वापस नहीं आएगा। लेकिन अगले दिन वो कुत्ता वापस आ गया, क्योंकि वो कुत्ता था ना, इसलिए और कुत्ता था मतलब वो लॉयल था, वफादार था। एक बार जब उसने किसी से वफा का कमिटमेंट कर दिया, वादा कर दिया, तो उसने वो निभाया। इसीलिए उस कहानी का नाम अंधा भिखारी नहीं है, उस कहानी का नाम है अंधा कुत्ता। इतना अंधा कि उसे ये दिखता ही नहीं है कि वो भिखारी उसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है, ठीक है। हाँ, गेट अ डॉग, उनको घर मिलेगा, और वो बच्चे की तरह रखो उसको। आप उसको जितना प्यार करोगे वो आपको 1000 करोड़ गुना ज्यादा प्यार करेगा। गिव देम अ हाउस। इंसानों के बच्चों को भी दे सकते हो जिंदगी, आप अपनी जिंदगी में जगह अडॉप्ट करो, इट्स ओके। मेक योर ओन फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफ कोर्स है, निभाओ। फैमिली क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। एनीवेज, ये मैंने क्यों कहा, अब मुझे ये सब कहने के बाद मुझे सही लग रहा है। थोड़ा सा बीपी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बीपी इशू है भाई, बीपी लो, मुझे लो टाइप लग रहा है, बहुत ही लो, एक्सट्रीमली हर्टिंग, एक्सट्रीमली शोइंग ऑफ कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किसी अपना डिवोर्स केस चल रहा है, तो अपने सबॉर्डिनेट में ऑफिस में किसी का और डिवोर्स केस चल रहा है, या अपने से ऑपोजिट जेंडर वाले का
जा करके उसका अप्रेजल खराब कर दिया, उसका जीना दोहर मुश्किल कर दिया, क्योंकि उसका भी डिवोर्स केस चल रहा है। तो यार अपनी बीवी से दुश्मनी निभानी थी, अपने पति से दुश्मनी निभानी थी, इसलिए हमने सबॉर्डिनेट बंदे से दुश्मनी निभा दी। ये नॉनसेंस नहीं, यहाँ पे ये वाली नॉनसेंस नहीं करनी है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा होगा कि मैनेजर का अगर डिवोर्स चल रहा है तो वो आपका जीवन भ्रष्ट करने पे तुल गया है। ऐसे होते हैं लोग, ऐसे होते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2025 में, और 2025 का नाम लेते ही आ गया है द एम्प्रेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2025 में प्रेग्नेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप ट्राई कर रहे हो तो, और आप चाहते हो कि आपको बेबी हो, तो यस आपको बेबी हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग मेक ओवर करने वाले हैं। हो सकता है आप हेयर स्टाइल चेंज करो, कुछ अपना नया रूटीन ऐड करो, ब्यूटी रूटीन ऐड करो, आप शायद अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए आप मेहनत करो, बहुत सारी मेहनत करो, अपने आप को अपग्रेड करो। मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअली बहुत सारी तितलियां नज़र आ रही है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आपके गुरु आए, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि जिनके ज़िंदगी में गुरु आ जाते हैं उनकी ज़िंदगी एक्चुअली अच्छी हो जाती है, बहुत 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 अच्छी हो जाती है। आई एम द लाइव एग्जाम्पल। यू हैव नो आइडिया मेरी ज़िंदगी के क्या कबाड़े निकल गए थे, और पता नहीं क्यों निकल गए थे। ऐसा कहते हैं ना कि फादर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, फादर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोथ द पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने अपने पिताजी को खोया, उसके बाद क्या भूचाल आए मेरी लाइफ में। मतलब भूचाल पहले भी थे, लेकिन किसी और की डायरेक्ट कभी मजाल नहीं थी उन भूचालों की कुछ भी की, लेकिन अपने पिताजी के आशीर्वाद से और गुरुजी के आशीर्वाद से, खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से, अब जितनों की मजालें थी वो सारी मजालें वापस भाग गई हैं। ये होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये संभव होता है सिर्फ अपने गुरु के आशीर्वाद से। सो यस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ चेंज चाह रहे हैं आपके जीवन में। या तो गुरु आ रहे हैं, पिता का आशीर्वाद आ रहा है, सूर्य देवता मेहरबान हो रहे हैं। यस, अगर आपको मणिपुर चक्रा की हीलिंग करानी है, मणिपुर चक्रा अगर आपका अच्छा होता है तो आपके लिए आपका सूर्य भी अच्छा होता है। नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, कॉन्फिडेंस बहुत 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 बढ़ता है। ये देखो, अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए स्टोन्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, यस यू कैन एक्चुअली आपके नाम पे चार्ज करके आपको भेजा जा सकता है। आप कांटेक्ट करें, ऑफ कोर्स चार्जेबल है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेम, फेम, इज्जत, शोहरत अगर आपको अपने जहाँ जिस भी वर्क प्लेस पे है, या जो भी आपका लाइफ पर्पस है, लाइफ पर्पस को जीने के लिए यहाँ पे 2025 में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग अपने लाइफ के, जिंदगी के पर्पस को, उद्देश्य की तरफ चलना शुरू करेंगे। यस, और यही मैसेज है आपके लिए। बहुत सारा मेकओवर है, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन है। और 2024 में आपने जो भी मुश्किलें उठाई वो आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाने के लिए ही थी। अब तक आपकी ज़िंदगी में जितनी आफतें मची वो सिर्फ इसलिए मची थी क्योंकि आपके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपको या तो बर्ड्स बहुत दिखते होंगे, तितलियाँ दिखती होंगी। अगर आपको बर्ड्स बहुत दिखते हैं, उनकी तरफ ध्यान जाता है, तो प्लीज़ सुबह उठ करके चिड़िया को दाना खिलाना शुरू कीजिए। चिड़िया, बर्ड्स, जो भी टाइप के बर्ड्स होते हैं उनको दाना खिलाना शुरू कीजिए। 7 प्रकार के अनाज इकट्ठे करें, एक बड़ा सा एक पैकेट क्रिएट कर लो और रोज़ थोड़ा थोड़ा चिड़िया को दाना डालें, ठीक है। उससे अगर आपको जॉब ढूंढ रहे हो आप, ठीक है ना, नौकरी, बहुत सारे लोगों को 2025 में नई नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, आपका जो ड्रीम जॉब है वो मिलेगा। और उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड सुपर डुपर उपाय है कि आप 7 अनाज इकट्ठे करें, अलग अलग तरह के, उनको मिला लें और रोज़ सुबह उठ करके चिड़िया को दाना खिलाएं। आपकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। सूर्य का पूजा ज़रूर करें। सूर्य को अच्छा करने के लिए जितने भी टोने टूट के पूजा करें, ठीक है। और अगर आपको कोई और उपाय चाहिए सूर्य को अच्छा करने के लिए तो आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं, ओके। अदर देन दैट फ्रेंड्स, टैरो रीडिंग सीखें, ठीक है। टैरो रीडिंग के लिए एक क्लास के लिए एक इंट्रोडक्शन सेशन, फ्री सेशन होने वाला है
डेफिनेटली उसे ज्वाइन करें। एंड स्टार देखो 2025 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो आप बहुत सारे डिसीजंस लेने वाले हो। बाय द वे, अगर कुछ डिसीजंस थे जो आपके लिए पेंडिंग हो गए थे, लाइफ में पेंडिंग डिसीजंस अब आप ले रहे हो, तो इससे ज़्यादा मुझे तो इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई बात नहीं लगती है भाई, कि जब आप डिसीजन वही इंसान ले सकता है फ्रेंड्स जो इंडिपेंडेंट हो जाता है, इन ट्रू सेंस इंडिपेंडेंट। अपनी केयर करना आना चाहिए। कोई आपकी केयर करने के लिए है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी केयर करने के लिए सपोज 1% अपन ये चांस लेते हैं कि नहीं है, तो अब आप सैड हो जाओगे, अब आप दुखी हो जाओगे, आप खाना नहीं खाओगे, आप वीक हो जाओगे। देखो, ऊपर वाले ने जीवन दिया है और जीवन की पूर्णतया रिस्पेक्ट करें। और अगर कोई और रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो जाएं अपने भगवान के पास, अपने इष्ट भगवान के मंदिर में जाएं, नहीं तो अपने घर में बैठ जाएं, उनके सामने हाथ जोड़ के बोलें और शिकायत करें उस इंसान की बाकायदा। देखो भगवान जी, इस फलाने ढिमकाने ने ना मेरे साथ में ये किया है, वो किया है। बोलो, करो, शिकायत करो, बिल्कुल ऐसे जैसे बचपन में अपन पापा मम्मी से शिकायत करते थे ना, देखो ना इसने मेरा पेन छीन लिया या उसने मेरा फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। एग्जैक्टली इन द सेम वे प्लीज शिकायत करो अपने भगवान से कि देखो भगवान जी, और आप देखोगे कुछ ही समय में कि भगवान जी उस इंसान के ना कान खींच के आपकी वो जो चीज़ थी ना वो सही कर देंगे, क्योंकि भगवान अपने पापा मम्मी ही होते हैं। यू नो, बचपन में अपन स्कूल में प्रेयर होती थी ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बहुत अच्छी थी। एनीवेज, मतलब दिन भी बहुत 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 अच्छे थे। मैं तो बहुत कार्टून और बहुत खुश इंसान थी, अभी भी बहुत खुश इंसान हूँ। और मेरे हिसाब से मैं अब उतनी फ़नी नहीं रही हूँ, लेकिन लोग मुझे अभी भी कहते हैं कि तुम सुपर फ़नी हो, बट इट्स ओके, ठीक है, मतलब गुड आई मीन ओके। एनीवेज, लेकिन मैं आपको बता दूं 2025 आपके स्टारडम का टाइम है। सुपर डुपर स्टार होने वाले हो आप। लोग आपको उस लाइट में देखने वाले हैं। बहुत सारी फॉलोइंग्स होने वाली है भैया, फैन फॉलोइंग्स, कोई ना कोई कनेक्शन आ रहा है। बहुत सारे लोग आपसे मिलने आना चाहेंगे। पीपल विल कम टू मीट यू। हो सकता है कि आप कुछ गैदरिंग्स क्रिएट करो, आई डोंट नो, हो सकता है आप कुछ इवेंट्स करो जिसमें लोग आपसे मिलने आए, लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगे। वाओ, व्हाट अ डाउनलोड। लोग आपको देखना चाहेंगे कि आप हो कौन, आप मिलने आएंगे आपसे, ठीक है, आपसे सलाह लेना चाहेंगे। सलाह नहीं तो भी वो सिर्फ मतलब आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे कि यार ऐसा भी कोई होता है क्या। वाओ, नाइस। मतलब इतनी आई डोंट नो, आप शायद कुछ बहुत बड़े कुछ डिसीजंस लेने वाले हो, कुछ अच्छे चेंजेस लाने के लिए। पावर प्रूव हो रही है, आपकी पावर प्रूव हो रही है 2025 में, ठीक है। एंड लॉट ऑफ पीपल विल बी सुपर सरप्राइज्ड। आई डोंट नो, आप शायद 2025 में कुछ खरीदो, कुछ ऐसा कुछ खरीदो, शायद कोई नई कार खरीदो। पता नहीं आप क्या खरीदने वाले हो कि लोग मुड़ करके आपकी तरफ देखेंगे, आई डोंट नो। और मेक ओवर, मुझे लग रहा है आप हेयर का कुछ करवाने वाले हो सकता है बोटॉक्स करवाओ या आई डोंट नो कौन सा ट्रीटमेंट, या घर में कुछ बढ़िया सा करो, लेकिन कुछ ना कुछ आप स्किन और हेयर के लिए कुछ नया करने वाले हो, कोई नए रूटीन्स अपनाने वाले हो। सो पीपल विल लुक एट यू। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के बाल बड़े लंबे होने वाले हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके बाल काफ़ी लंबे हैं, ठीक है, करीब इतने करीब यहाँ से यहाँ तक इतने करीब लंबे हैं, तो और आप हेयर कट कराने का अगर आपको मन करे तो, ठीक है, साल में एक बार अगर आपके बाल बढ़ते हैं तो साल में एक बार हेयर डोनेट ज़रूर करें। कैंसर पेशेंट्स को आप अपने जो बाल हैं उनको वो आप डोनेट कर सकते हो। हेयर डोनेशन के लिए आप लिंक अगर गूगल पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं जो साल में एक बार अपना हेयर डोनेट करते हैं, बाकायदा बढ़ाते हैं, ढंग से केयर कर करके बाल लंबे करते हैं एंड देन फिर वो डोनेट करते हैं। जितना आप ये करोगे, इस तरीके के जो भी आप काम करते हो, उससे आपको बहुत ही सारे आपके जो भी पास्ट लाइफ बुरे कर्मा है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अच्छे कर्मा में, ठीक है। तो आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आप बॉय हो या गर्ल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉयज़ भी आजकल बड़े स्टाइलिश होकर के लंबे लंबे बाल रख लेते हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। चॉइस इज़ ऑफ कोर्स योर्स, ठीक है। तो ये इट्स वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है। एंड एक्चुअली जो भी लोग ये काम करते हैं या कर पाते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे ग्रेट चेंजेस भी आते हैं बाय द वे। एंड डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, आप प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम इन स्टार एनर्जी। आज से मेरी ज़िंदगी का स्टार वाला जीवन स्टार्ट हो रहा है,
डेफिनेटली स्टार्ट हो रहा है आज से, क्योंकि नाउ एनर्जीज आर शिफ्टिंग, मूविंग टुवर्ड्स 2025। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है ना फ्रेंड्स, इस शिफ्ट को जरूर क्लेम करें फ्रेंड्स। ये जो शिफ्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, ठीक है। और अगर आप लोग ने अभी तक ये सोच रहे हो ना कि यार इतनी पॉलिटिक्स, इतनी बुली मेरी लाइफ में, क्या ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ आया था, कुछ हुआ था, आपके लिए कुछ लेसन्स थे, आप उन्हें लर्न करो और मूव ऑन करो। ज़रूरत नहीं है उन्हीं चीज़ों में फंसे रहने की और उन्हीं लोगों से हर रोज़ लड़ने की। नो, नॉट एट ऑल। रिजेक्ट करो उन लोगों को और ऐसी चीज़ों को, ऐसी परिस्थितियों को रिजेक्ट करो और मूव ऑन करो, ठीक है। 2025 इज गोइंग टू मेक यू अ मैजिशियन। यस, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आने वाला साल मुझे जादूगर बनाने वाला है। आई विल डू द जादू 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 जादू। मुझे बहुत पसंद है जादू। और मैंने भगवान जी को कहा था एक बार कि भगवान जी मेरी ज़िंदगी में भी एक जादू दे दो, कोई मिल गया वाला, कोई मिल गया। हाँ, मूवी है ना ये, उसमें जादू है। तो जो फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में मेरा डॉग आया और उसकी आइज़ और जादू की आइज़ एग्जैक्टली सेम है और वो एक्चुअली उसने मेरी ज़िंदगी में जादू कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार है वो। जादू जादू जादू। और आ गया है हर्मिट। राइट नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द टाइम फॉर यू, ये लास्ट कुछ दिन रह गए हैं 2025 आने के लिए। तो आज से ये रीडिंग आपको जब भी मिली है, आने वाले जितने भी दिन बचे हैं 2025 के लिए, वैसे टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप ये देख रहे हो तो आज से लगा करके अगले 11 दिन तक आप सिर्फ चैंट्स करो, ढेर सारे चैंटिंग करो, ढेर सारी, आप जिन भी इष्ट भगवान को मानते हो, जो भी आपके इष्ट हैं, मेरे गणपति हैं, आपके सपोज खाटू श्याम जी हो सकते हैं, या महादेव हो सकते हैं, या माता, आप जिस भी रूप को पूजते हैं, ठीक है, आप उनका बीज मंत्र निकालें और उसको चैंट करें। अगर आप किसी और धर्म से आते हैं, अगर आप हिंदू नहीं हैं, आप किसी और धर्म से आते हैं, तो आपके धर्म के अनुसार जो भी प्रेयर्स हैं उनको अधिक से अधिक करें। एंड उसके अलावा अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे एंड मांगे क्लियरली, दिल खोल के मांगे कि बस 2025 से, 1 जनवरी 2025 से मेरे जीवन में सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाए और फर्स्ट क्लास हो गया है। इसे क्लेम करो फ्रेंड्स, इस एनर्जी को जरूर क्लेम करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो। वैसे बाय द वे, जब आप भगवान के सामने बैठ करके इस पॉजिटिविटी से आप अपनी हक को, अपनी खुशियों को क्लेम करते हो, तो वो आपको प्राप्त होता है, 100% प्राप्त होता है। आप करके देखो, ठीक है। मेडिटेटिव स्टेट में रहो थोड़ा सा, एंड नो, डोंट अलाउ नाउ एनी मोर, डोंट अलाउ एनी कचरा पट्टी। कचरा पट्टी मतलब अपने घर को भी क्लीन रखो, अपनी अलमारियां क्लीन रखो, अपनी पूजा का जगह है उसे क्लीन रखो, साफ सुथरा रखो, अपने शरीर को साफ सुथरा रखो, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखो, अपने जीवन को साफ सुथरा रखो, अपने फ़ोन को साफ सुथरा रखो। जितने भी आपके ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो उल्टे सीधे हैं, आपको टॉक्सिक एनर्जी भेजते हैं, या आपको पता ही नहीं है कि ये कौन लोग हैं, ऐसे होते हैं, बहुत सारे नंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं। बैठो शांति से 1 घंटा, सबको हटाओ। जिनको ब्लॉक करके रखना है उनको ब्लॉक करो। अननेसेसरी अपनी एनर्जीज को इधर उधर बिखेरो मत। उसके अलावा कपड़े जूते सही करो, और अपने जीवन को भी चेक करो। कौन मेरे दोस्तों की लिस्ट में आता है, कौन रिश्तेदारों की लिस्ट में आता है, कौन ऐसे ही नोन है, कौन मेरे लिए रियली वेल विशर है। जो वेल विशर है उनसे आप कॉन्टैक्ट्स बढ़ा दो, जिनके लिए लगता है वेल विशर नहीं है उनसे आप धीरे धीरे डिस्टेंस पे आते जाओ। नो टेलिंग व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली इन योर लाइफ। कोई शेयरिंग केयरिंग की ऐसे लोगों से आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहो ऐसे भी लोग आए मेरे पास ये बताने के लिए कि मैम देन इन दैट केस हमारी ज़िंदगी में कोई रहेगा ही नहीं कोई बात करने के लिए, तो बात करने के लिए रखो, थोड़ी मोड़ी बात करो, लेकिन उनको खोल के सारे पिक्चर बताने की अब ये हो गया, अब वो हो गया, ये ज़रूरी है? हो सकता है कि कोई भी आपके, कोई इंसान ना बचे आपके जीवन में, लेकिन आपके भगवान है ना आपके पास, आपके एंजल्स आपके पास हैं, आपकी सोल फैमिली है। अपने लिए एक पैट लेके आओ, उसको बताओ सारी चीज़ें, एंड वो कभी किसी और को नहीं बताएगा। और उसने बताने की कोशिश करी तो भी दूसरे लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो समझेंगे ही नहीं, है ना। खुश रहे फ्रेंड्स, सही लोगों को चुने अपने लिए। एंड देखो, अगर आपका ग्लास फुल है ऑलरेडी, अगर आपका एक ग्लास फुल है किसी भी ड्रिंक से,
तो आप उसमें एक नया और अच्छा फ्रेश ड्रिंक नहीं भर सकते। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कुछ गलत लोग घुसे पड़े हैं, गलत एनर्जीज घुसी पड़ी हैं, तो आप सही लोगों को और सही एनर्जी को अपने लिए, अपने टाइप के लोगों को कहाँ से लेके आओगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? 2025 में आपका 2024 आया था कि आपकी ज़िंदगी की सफाइयाँ हो, झाड़ू पोंछे लगे, ठीक है? अब 2025 में जो भी जगह साफ हुई है वहाँ पे अब सही और अच्छी चीज़ें, अच्छे लोगों को इनवाइट करने के लिए वक्त आ गया है, ठीक है? दिस इज़ द टाइम टू शाइन स्टार, दिस इज द टाइम टू शाइन। वाह वाह वाह, यू नो, स्टार एंड एम्प्रेस कार्ड है, एंड ओ माय गॉड, ये देखो कार्ड है अबंडेंस। ही अब और क्या चाहिए लाइफ में? अबंडेंस अगर आ जाए जिंदगी में तो और क्या चाहिए होता है भाई? महादेव का आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद है, शिव शक्ति का आशीर्वाद है यहाँ पे। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। न्यू विजन, क्योंकि ये नया साल है, आई जस्ट सेड दैट, यू नो, एंड न्यू विजन। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ नया होने वाला है, ठीक है? सब कुछ नया एंड बेहतरीन हो रहा है फ्रेंड्स। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको फ्री मेडिटेशन ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और ग्रुप ज्वाइन कर लें। पर्सनल रीडिंग बुक कराएं 2025 के लिए। बहुत ही सुंदर एनर्जीज हैं 2025 की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, देखो भाई, ऐसा है जब अपन पहाड़ पे भी चढ़ते हैं तो और कुछ ना हो, रास्ते में रोड़े ना आए, लेकिन कभी कभी थकान तो हो सकती है। इसके लिए रेमेडीज की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। तो आप चाहें तो अपने लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग एंड पर्सनलाइज्ड उपाय ले सकते हैं, ठीक है? ओके, एंड रेसिप्टिविटी, आपकी रेसिप्टिविटी बढ़ रही है। आप बहुत जल्दी, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, यू नो, सारा आशीर्वाद बरस रहा है, टपक रहा है, बह रहा है आपके लिए, यू नो। चेंज, अब मैं क्या बोलूँ, जो मैंने कहा था ना, वही की वही चीज़ें वापस हो रही, वापस, मतलब ये वाले, मतलब ओशो डेक भी एग्जैक्टली यही बोल रहा है। एंड देखो, थंडर बोल्ट, राइट नाउ थंडर बोल्ट इज व्हाट? टावर, एंड ये टावर, ठीक है? ये जस्ट रिपीटेशन ऑफ द सेम बात है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि भैया आपके लिए तो बहुत सारा स्टारडम आ रहा है इस 2025 को। इस साल को आपको एक ऑर्डिनरी इंसान होके नहीं जीना है, बिकॉज आप एक ऑर्डिनरी और एक साधारण इंसान नहीं हो। यस, यू आर सुपर स्पेशल। आप बहुत 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 स्पेशल हो, आप बहुत महत्वपूर्ण हो, खास हो आप। और इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें फ्रेंड्स। राइट इन द कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बहुत खास हूँ, बहुत महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि आप हो बहुत महत्वपूर्ण। और किसके लिए? अब ये मत सोचेगा कि कौन मुझे महत्व दे रहा है या नहीं दे रहा है। यार, हु आर दे? अंधा भिखारी, एक, यू नो, जो इंसान खुद भिखारी है और अकल का अंधा है, जिसको ये नहीं पता कि आपका महत्व क्या है उनके जीवन में। अगर वो अपनी ही महत्व नहीं समझ रहे, वो आपकी तो क्या ही समझेंगे। तो जो इंसान अंधा भिखारी है, आप उसको कुछ समझा नहीं सकते। और डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच पीपल। क्यों अपना वक्त बर्बाद करना है ऐसे लोगों पे? जा रे सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, है ना? चलिए, अब आपके लिए एंजल्स गाइडेंस ले लेते हैं। बहुत 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 ही हाई एंड ब्यूटीफुल एनर्जीज है फ्रेंड्स। अपने आप को बहाने मत दीजिए। अगर दुखी हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर दुखी हो जाओ, फिर अपने आप को कहो गेट अप एंड गियर अप। आगे बढ़ो जवानों। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाय सर, हाउस द जोश, हाय सर, हाउस द जोश, हाय सर, है ना? जोश कैसा है? ऊंचा, उच्च दर्जे का जिंदगी जीने के लिए। ओके, कॉम्प्रोमाइज, यू डू नॉट नीड टू कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग, क्योंकि आप जो स्टार्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो जिंदगी में सच में बड़े होते हैं ना, जिनको जीवन का महत्व पता होता है, जो जीवन जीने में बिलीव करते हैं, यू नो, वो फालतू की चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। एडजस्टमेंट्स करिए, ज़रूरी होते हैं। कॉम्प्रोमाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है? बहुत सारे लोग कि 2025 में आपके लिए बहुत सारे लोग हेल्प करने आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने आपके साथ में आप बुरा किया था और अब उनके ऊपर उनकी ही एनर्जी जो रिटर्न हो रही है, तो दे विल कम टू आस्क यू कॉम्प्रोमाइज। वो आपसे कहेंगे कि चलो अपन लोग मिलके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कि अच्छा ठीक है,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनको बोलना नो, आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ यू, एफ ऑफ, जस्ट फक ऑफ फ्रॉम माई लाइफ। और अगर आप ये नहीं भी कहो तो भी अपने मन मन में यही कह देना एंड चीज को साइलेंटली, उस डिस्कशन को नाइसली खत्म करके उनसे दूर ही रहिएगा प्लीज। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्यार से इस पास आते हैं, फिर से साथ होते हैं और फिर मुंह में राम एंड बगल में छुरी। तो प्लीज डोंट अलाउ पीपल जिन्होंने आपको जिंदगी में धोखे दिए हैं, उन्होंने अपनी फितरत दिखा दी है। क्योंकि जिंदगी में ऐसा कोई नहीं होता फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ज्यादा कह नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर किसी से कोई मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई होती है, झगड़ा हो जाता है, लड़ लो, झगड़ लो, शक्ल मत देखो जिंदगी भर, लेकिन ऐसा कोई क्या किसी के खिलाफ कर देता है कि ब्लैक मैजिक करना पड़ जाता है और तांत्रिकों के पास जाना पड़ जाता है। इट्स अ नो, इट्स अ क्लियर नो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ वापस जाते हो और कॉम्प्रोमाइज करते हो तो इट्स योर मिस्टेक, इट्स योर कर्मा, ठीक है। जिंदगी, भगवान आपको इस जीवन में बहुत 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 ब्लेस कर रहे हैं और आपको ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड सी द नेक्स्ट कार्ड इज सक्सेस। भगवान आपको कह रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं और मैं तुम्हें सफलता का आशीर्वाद दे रहा हूं, लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में जाते हो गलत लोगों के साथ, देन चॉइस इज योर्स फ्रेंड्स। यू नो वो हेलमेट का ऐड है ना, आप सर है आपका, क्या बोलते हैं, आखिर आखिर सर है आपका, यू नो लाइफ है आपकी, आखिर सर है आपका, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ऐड है। तो एग्जैक्टली आप किनको अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हो ना, क्योंकि भगवान तो आपको देखो सक्सेस दे रहे हैं, पहले भी दे रहे थे, यू डिजर्व इट। भगवान जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो, आपने भला सोचा है लोगों के लिए, आप भला करते हो, है ना। तो बेटा अब नाउ इट इज योर चॉइस, इट इज 100% योर चॉइस, व्हाट यू डू, ठीक है ना। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज विद रॉन्ग थिंग्स। अपने अंदर की भी जो गलत एनर्जीज है उनको लेट गो करो। अगर आपको सीखना है कि लेट गो कैसे किया जाता है, लेट मी नो, आइए मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए, सीखिए, सीखो लेट गो कैसे किया जाता है प्रॉब्लम्स को, गलत लोगों को, गलत परिस्थितियों को। यही जिंदगी की फाइट है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें जीतो, क्योंकि भगवान तो आपको पूर्णतः आशीर्वाद दे रहे हैं। इस आशीर्वाद को जरूर ग्रहण करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पर्सनल रीडिंग बुक करें या कोई उपाय लें अगर आपको लगता है तो, ठीक है। मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में, टेक केयर एंड बाय बाय।